तो आज के लेक्चर में पढ़ते हैं बच्चों हम रियल गैसेस के बारे में। तो रियल गैसेस होते कैसे हैं, देन रियल गैसेस का डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस एंड वैन डर वाल इक्वेशन, ये आज के लेक्चर के हमारे टॉपिक रहेंगे। तो देखो अब तक हमने जितने भी काइनेटिक थ्योरी के गैस लॉज लगाए हैं ये सारे एप्लीकेबल है बच्चों आइडियल गैसेस के लिए। एंड आपको जो भी जनरल में गैसेस मिलते हैं हमारे आजू बाजू में जो होते हैं वो सारे रियल गैसेस हैं, ठीक है। अब मॉडरेट टेम्परेचर प्रेशर पे रियल गैसेस गैस लॉज को ओबे करते हैं, बट हम कंडीशंस को करें चेंज। फॉर एग्जांपल हाई प्रेशर, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा दिया एंड टेम्परेचर कम है तो फिर ये लॉ अप्लीकेबल नहीं रहेंगे बच्चों, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। एंड अपना जो गैस है रियल गैस ये आइडियल कब बिहेव करेगा, एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, ठीक है। हाई टेम्परेचर है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, प्रेशर लो है, दूर दूर है पार्टिकल्स, तब हमारा जो रियल गैस है मीन्स जो हमारे आजू बाजू में मीन्स गैसेस मिलते हैं वो आइडियल के जैसे काम करेंगे। वैसे आइडियल तो कोई चीज़ होती नहीं, ठीक है। तो डेट्स वाई हम रियल गैसेस को आइडियल कंसिडर करते हैं कब, अगर ऐसा है तो, ठीक है। अब देखो आगे। So now what is the reason for deviation of real gas from ideal gas? अब देखो, अब रियल गैस आइडियल से अलग क्यों बिहेव करता है। तो आपने देखा होगा जो मेरा सबसे फर्स्ट लेक्चर था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का, उसमें हमने कुछ अजम्पशंस माने थे। एक अजम्पशन था कि ये जो गैस मॉलिक्यूल आइडेंटिकल है ये एक दूसरे के ऊपर फोर्स नहीं लगाते, ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अब्सेंट है, ऐसे हमने बच्चों माना था। बट रियल कंडीशन में क्या होगा, अगर हाई प्रेशर अप्लाई करते हैं हम तो सारे मॉलिक्यूल्स तो पास पास में होंगे, आजू बाजू में होंगे सारे मॉलिक्यूल्स, तो ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे, अट्रैक्शन रहेगा थोड़ा। दैट्स वाई ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैसेस है इसकी वजह से बच्चों डेविएशन मिलेगा, मीन्स रियल गैसेस आइडियल से थोड़े अलग बिहेव करेंगे, ठीक है। रहेगा याद इतना। ये एक फर्स्ट रीज़न बताया मैंने कि जो हमने अजम्पशन माना था वो तो ट्रू नहीं है, जो हमने अजम्पशन माना था वो ट्रू नहीं है, ठीक है। तो डेट्स वाई फिर ये है बच्चों ये फर्स्ट। नेक्स्ट कि अगर हम सेकंड अजम्पशंस, मैंने एक अजम्पशंस में से एक अजम्पशन ये भी था कि जो गैस का मॉलिक्यूल गैस मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम है वो हमने निग्लिजिबल माना था, लगभग 0 एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ गैस, ठीक है। तो बट एक्चुअल में ऐसे होगा नहीं, अगर समझो बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा दिया तो गैस का वॉल्यूम भी हमें कंसिडर करना पड़ेगा बच्चों। तो ये था सेकंड जो डेविएशन के पीछे रीज़न है ना, ये सेकंड रीज़न है। कौन सा, वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स हमने माना था ये निग्लिजिबल है, ठीक है, निग्लिजिबल और लगभग 0 ही। बट क्या ये 0 होता है, नहीं। अगर हाई प्रेशर है तो बच्चों ये 0 नहीं आएगा, तो फिर कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा जो हम निग्लेक्ट नहीं कर पाएंगे हम हाई प्रेशर पे, ठीक है, लो टेम्परेचर पे, ये दूसरी कंडीशन पे इसके। तो दैट्स वाई ये डेविएशन आते हैं। तो रियल गैसेस थोड़ा अलग बिहेव करते हैं आइडियल से, ठीक है। किसी को क्या दिक्कत है। तो बच्चों रियल गैसेस का जो बिहेवियर रहता है इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ आइडियल गैस। तो आइडियल गैस का जो इक्वेशन है, आइडियल गैस का इक्वेशन क्या है, PV इक्वल्स टू nRT। इसके ऊपर बेस मैंने क्वेश्चंस भी लिए थे, इसका वीडियो भी अवेलेबल है यूट्यूब पे, ठीक है। तो PV इक्वल्स टू nRT, दिस इज आइडियल गैस इक्वेशन। बट अब ये इक्वेशन हम यूज नहीं कर पाएंगे रियल गैसेस के लिए। तो रियल गैसेस के लिए वैन डर वाल्स ने एक और इक्वेशन दिया था जो कि रियल गैसेस के लिए काम करता है, ठीक है। इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए, एक एम्पेरिकल रिलेशन निकाल के दिया है, ठीक है। तो एम्पेरिकल रिलेशन इनका कैसे है, P प्लस समथिंग V माइनस समथिंग इक्वल्स टू nRT। तो हमारा जो बेसिक इक्वेशन है क्या आपको याद है, ये PV इक्वल्स टू nRT, ये बहुत बार यूज करते हैं, ठीक है। प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, ये है गैस कांस्टेंट एंड दिस इज टेम्परेचर।
तो PV इक्वल्स टू NRT, ये बहुत बार यूज़ करते हैं। अब इन्होंने इसे थोड़ा मॉडिफाई करके ऐसा बना दिया बच्चों, P प्लस AN स्क्वायर इंटू V, AN स्क्वायर अपॉन V इंटू V माइनस NB इक्वल्स टू NRT। ये आपने पहले भी देखा होगा, जब मैंने आपको बच्चों यूनिट डायमेंशंस पढ़ाया था तो उस वक्त ये था इक्वेशन। मैंने आपको A एंड B के इसमें यूनिट डायमेंशंस ढूंढ के दिए थे। तो देखो लगभग ये ऐसा ही है, सिर्फ इसमें दो चीज़ें चेंज हुई बच्चों। एक तो P, ठीक है, याद रखना बहुत ही सिंपल है ये इक्वेशन। बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को वैंडर वॉल्स इक्वेशन याद रखना टफ लगता है। केमिस्ट्री में वैंडर वॉल्स फोर्सेस होते हैं ना, याद है आपको? वीकेस्ट फोर्स कहते हैं इन्हें। केमिस्ट्री में भी पढ़ते होंगे बच्चे कि वन ऑफ द वीकेस्ट फोर्स वैंडर वॉल्स फोर्स रहते हैं। यहाँ पे इक्वेशन है, हमें इक्वेशन क्या है? P प्लस AN स्क्वायर अपॉन V इंटू V माइनस NB। तो याद कैसे, इक्वल्स टू NRT, याद कैसे रखना है आपको? PV इक्वल्स टू NRT के जैसा ही है, सिर्फ दो यहाँ पे करेक्शंस है। कौन सा? फर्स्ट वन इज प्रेशर करेक्शन एंड सेकंड वन इज वॉल्यूम करेक्शन। तो ये जो AN स्क्वायर बाय V है, AN स्क्वायर बाय V को बच्चों प्रेशर करेक्शन भी कहते हैं। एंड ये जो इक्वेशन है ये किसके लिए काम करता है? ये रियल गैसेस के लिए, आइडियल गैस के लिए। ये याद रखना, ये आपने PV इक्वल्स टू NRT, दिस इज एप्लीकेबल फॉर आइडियल गैस। एंड ये जो बड़ा सा इक्वेशन लिखा है ये एप्लीकेबल है बच्चों रियल गैसेस के लिए, ठीक है, जो वैंडर वॉल्स ने दिया था। तो ये जो AN स्क्वायर बाय V है, इट इज प्रेशर करेक्शन, ठीक है, प्रेशर में करेक्शन जो है। एंड A इज कांस्टेंट, n नंबर ऑफ मोल्स है बच्चों, ठीक है। सिमिलरली ये जो NB है, NB इट इज वॉल्यूम करेक्शन, ठीक है, आपको ये याद रखना है। अगर 1 मोल गैस है तो फॉर 1 मोल गैस वी कैन राइट दिस इक्वेशन एज, जो कि ज़्यादातर किताब में आपको लिख के मिलता है, फॉर 1 मोल, ठीक है, P प्लस A बाय V इंटू V माइनस B इक्वल्स टू RT। ये आपको लिख के मिलता है बच्चों, ठीक है। तो ये 1 मोल के लिए हम ऐसा भी लिख सकते हैं, याद रहेगा फिर आपको ये वैंडर वॉल्स इक्वेशन भी। तो ये एप्लीकेबल है रियल गैसेस के लिए जिसमें 2 करेक्शन है, प्रेशर करेक्शन, वॉल्यूम करेक्शन, ठीक है बच्चों। तो पॉज करो इसे एंड लिख लो अच्छे से। तो चलो बच्चों करते हैं क्वेश्चन सॉल्व बेस्ड ऑन वैंडर वॉल इक्वेशन। तो वैंडर वॉल इक्वेशन क्या होता है? P प्लस AN स्क्वायर बाय V स्क्वायर इंटू V माइनस NB इक्वल्स टू NRT, ठीक है, ये है। मुझे लगता है शायद मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो बोर्ड पे लिखा था, पहले लिख के रखा था, वहाँ पे V ही लिखा था, वहाँ पे करेक्शन कर लेना आपने, V स्क्वायर चाहिए। दिस इज वैंडर वॉल्स इक्वेशन, ठीक है, जो कि रियल गैस के लिए एप्लीकेबल है। अब देखो बच्चों क्वेश्चन में क्या दिया है? प्रेशर ऑफ CO2 गैस इन कंटेनर इज गिवन बाय P इक्वल्स टू दिस। एक CO2 गैस है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जिसका प्रेशर आपको इतना दिया है। देन कंप्यूट मास ऑफ गैस इन कंटेनर। आपको पूछा है कि बताओ कंटेनर में कितने मास होगा, ठीक है, गैस का मास कितना होगा। देखो आप कैसे करते हैं, यहाँ पे हमें P इक्वल टू समथिंग दिखाई दे रहा बच्चों, है ना, P इक्वल टू समथिंग। यहाँ पे भी मैं P इक्वल टू समथिंग लिखने की कोशिश करता, देखो कैसे, ये क्या ऐसा होगा, ध्यान देना सभी ने। P प्लस AN स्क्वायर बाय V स्क्वायर इक्वल्स टू NRT बाय V माइनस NB। क्या किया बच्चों मैंने? सिर्फ ये जो V माइनस NB यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, ये अगर राइट हैंड साइड में भेजो तो डिवाइड में जाएगा। ये किया हमने फर्स्ट काम। सेकंड काम हमने किया P इक्वल्स टू NRT अपॉन V माइनस NB, माइनस क्योंकि ये यहाँ पे प्लस है तो उस तरफ माइनस होगा, AN स्क्वायर बाय V स्क्वायर, ठीक है। अब देखो बच्चों, क्या अगर मैं ये इक्वेशन जो वैंडर वॉल्स का इक्वेशन है एंड ये इक्वेशन जो हमें गिवन है, दोनों को कंपेयर करूं
तो क्या मुझे यहाँ पे ऐसे दिख रहा है, ये जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर एंड ये साइड की टर्म्स अगर मैं कंपेयर करूँ तो देखो क्या दिखाई दे रहा है हमें, 2v माइनस बी ऐसे दिखाई दे रहा है बच्चों, ठीक है। तो अगर मैं इस इक्वेशन को थोड़ा चेंज करने की कोशिश करूं, ठीक है, तो क्या ये ऐसा दिखाई देगा हमें, P इक्वल्स टू आर टी अपॉन 2 ब्रैकेट में 2 कॉमन निकाल लेता हूँ, v माइनस बी बाई एन, ठीक है, b बाई 2, ठीक है, माइनस ये कुछ आया, ठीक है। तो अब देखो बच्चों, यहाँ से मुझे ये समझ में आ रहा है कि ये जो NB है, क्योंकि यहाँ पे ये जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट की बात तो हम कर नहीं सकते, बोल नहीं सकते, कांस्टेंट कितने भी रह सकते हैं, A एंड B जो कांस्टेंट है उसके टर्म्स में तो बता नहीं सकते। हाँ, सिर्फ जो V B इनके मल्टीपल में है वो हम चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे था बच्चों NB, यहाँ पे हाफ दिखाई दे रहा है। तो अगर मैं कंपेयर करूँ बाय कंपेयरिंग दिस टू इक्वेशन, व्हाट आई गेट इज N इक्वल्स टू हाफ, ठीक है, मीन्स नंबर ऑफ मोल्स मुझे बच्चों मिल गए हैं। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, हाफ। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, डरने की बात नहीं। इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड को कंपेयर करो, इक्वेशन फर्स्ट जो गिवन है, सेकंड जो वैन डर वाल्स का इक्वेशन है, ठीक है। अब ये कंपेयर करने के बाद क्या हमें ऐसा मिलेगा बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स हाफ। तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए फॉर्मूला क्या है, गिवन वेट और गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास कितना होगा, गिवन मास विल बी इक्वल टू n इंटू मॉलिक्यूलर मास विल बी इक्वल टू गिवन मास, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, हाफ। इसका मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर वेट निकालना पड़ेगा बच्चों। CO2 का क्या होगा, कार्बन कितना होता है, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16 इंटू 2 32 प्लस ये कितना आ रहा है, ये 44 होता है ना CO2 का। तो ये केमिस्ट्री का बेसिक्स थोड़ा, तो अगर मैं हाफ इंटू 44 करूँ तो ये कितना आ रहा है बच्चों, 22 ग्राम मोल। ये आया बच्चों गिवन मास, सिंपल था। और आप सेकंड टर्म को भी कंपेयर करके इसे चेक कर सकते हो। तो ऐसे बच्चों सॉल्व करना था, ठीक है। तो पॉज कीजिए इस क्वेश्चन को एंड लिख लीजिए।